संस्कृतम नः गौरवम इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन आज भी कल के ही तरह मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक के प्रमुख सूक्तियों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और द्वितीय अंक इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और द्वितीय अंक का जो नाम है द्यूतकर संवाहक है। मैंने कल बताया था कि मृच्छकटिकम में 10 अंक है। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास और द्वितीय अंक का नाम द्यूतकर संवाहक है। और मृच्छकटिकम में अंकों के नाम उसमें घटित घटनाओं के अनुसार ही होता है। प्रत्येक रूपक में ही अंकों के नाम उसमें घटित घटनाओं के आधार पर ही होता है। तो उसी प्रकार से जो प्रथम अंक है उसमें अलंकार वसंत सेना उस जो सार्थवाह चारुदत्त है उसके घर पर अलंकार न्यास के रूप में रखती है, इसलिए उसका नाम अलंकार न्यास था। तो आज द्यूतकर संवाहक, द्यूतकर और संवाहक दोनों ये जुआरी हैं, ये दोनों के ही इसमें वर्णन है। तो इसलिए इस अंक का नाम द्यूतकर संवाहक है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अंक सूक्तियाँ तो नहीं हैं, फिर भी जितने हैं उतने मैंने लिख करके अथवा उसको संग्रहित करके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो अब उसको देखते हैं किस प्रकार से है। तो साधना भाव के कारण इतना अच्छा तो नहीं होता, फिर भी आप लोगों को इससे लाभ हो सकता है। अब उसको देखें। और तो प्रथम जो सूक्ति है, दरिद्र पुरुष संक्रांत मनाः खलु गणिका लोके अवंचनीया भवति। वसंत सेना टू मदनिका। वसंत सेना मदनिका से कहती है कि दरिद्र पुरुष संक्रांत मनाः खलु गणिका, दरिद्र पुरुष से संक्रांत हुई जो गणिका है वो लोक में अवंचनीय होती है, वो निंदनीय नहीं होती। क्योंकि यदि दरिद्र पुरुष न हो करके यदि धनवान कोई पुरुष होगा तो लोक में लोग कहेंगे कि ये धन के लिए यह गणिका उससे संक्रांत हो गई। परंतु यहाँ पर चारुदत्त के लिए वसंत सेना संक्रांत हुई है, इसलिए वो दरिद्र है और इसलिए वो वंचनीय नहीं होगी। इस प्रकार से वसंत सेना मदनिका से कहती है, मदनिका उसकी दासी है। तो इसी प्रकार से दूसरा है, सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्यूतम। ये संवाहक आत्मगतम, ये अपने अंदर ही सोचता है। संवाहक कहता है कि सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्यूतम, सुमेरु पर्वत के शिखर से गिरने के समान होता है द्यूत। मतलब द्यूत और सुमेरु शिखर से गिरना एक समान ही है, इसलिए द्यूत यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा की निंदा है। इस प्रकार से यह आत्मगतम संवाहक अपने अंदर ही सोचता है। और जो तीसरा है, अच्छा इसी का पूरा श्लोक है नीचे, उसको भी देखते हैं। जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्यूतम तथापि खलु कोकिल मधुरः कत्ता शब्दो मनोहरति। तो इसमें उसको पता है कि सुमेरु के शिखर से गिरने के समान है यह द्यूत, फिर भी कोकिल के समान जो मधुर जो कत्ता शब्द है ना, कत्ता उसमें होता होगा कुछ जुए में, कत्ता जो शब्द है उसका मन को हरण कर रहा है, इस प्रकार से वो कहता है। तो तीसरा है, द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम। ये दर्दुरक संवाहक के प्रति कहता है कि द्यूत कैसा है कि द्यूत पुरुष के लिए अथवा पुरुष का असिंहासन राज्य है, बिना सिंहासन के ही वो राज्य है द्यूत। क्योंकि द्यूत, इसे नीचे भी श्लोक जो पूरा है श्लोक है उसको देख सकते हैं। न गणयति पराभवम कुतश्चित हरति ददाति च नित्यमर्थजातम नृपतिरिव निकाममायदर्शी विभववता समुपास्यते जनेन। तो वही है कि राज्य असिंहासन राज्य किस प्रकार से बोला है कि अपने पराभव को भी गणना नहीं करता, कभी हार जाता है, कभी दे देता है। नित्य अर्थजात जो धन इत्यादि है, कभी तो दे देता है, कभी हरण कर लेता है। तो इसलिए यह जो है द्यूत है असिंहासन राज्य के समान है। तो इतना ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा मैं, जितने सामान्य रूप से। और चौथा है, द्रव्यम लब्धम द्यूतेनैव दारा मित्रम द्यूतेनैव दत्तम भुक्तम द्यूतेनैव सर्वम नष्टम द्यूतेनैव। दर्दुरक संवाहक के लिए कहता है कि
द्रव्य प्राप्त कर लिया द्यूत से ही, स्त्री मित्र सब द्यूत से प्राप्त हो गए। दत्तम भुक्तम दिया हुआ खा लिया द्यूतेन एव, और सर्वम नष्टम द्यूतेन एव, उसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया द्यूत के कारण। तो ये सब द्यूत क्रीड़ा के की निंदा है। तो क्योंकि द्यूतकर संवाहक जो ये द्वितीय अंक है, इसमें द्यूत क्रीड़ा से संबंधित ही सभी चीज़ें हैं, तो इसलिए उसी प्रकार के इसमें सूक्ति भी है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि कौन से अंक में है अथवा किसने किसके प्रति बोला है, तो इसको आप लोग याद रखें। फिर 5वां है अपेयेषु तडागेषु बहुतर मुदकम भवति। वसंत सेना संवाहक के लिए कहती है, संवाहक से कहती है कि जो अपेय तड़ाग होता है, जिसमें पीने योग्य पानी नहीं होता, इस प्रकार के जो तड़ाग है उसमें बहुतर मुदकम भवति, अत्यधिक ज़्यादा उदक होता है, पानी होता है। तो इसका पूरा वाक्य इस प्रकार से, दुर्लभा गुणा विभवाश्च, गुण और विभव एक ही स्थान पर दुर्लभ है, क्योंकि अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति, जो पीने अयोग्य जो तड़ाग होता है, तालाब होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है। इस प्रकार से इसके अलावा भी और होंगे, जितने मुझे दिखाई दिए उतने मैंने यहाँ पे संग्रहित किया है। तो ये आज के लिए इतना ही। और आप लोग इसको देख करके कोई आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।